नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक्र के उपायों के बारे में कि वे कौन से उपाय हैं जिसको करने से अगर आपकी शुक्र की महादशा चल रही हो या शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो और उस दौरान अगर आप लोगों को अनेकों प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो आप लोगों को वे कौन से उपाय हैं जिसको करने से शुक्र से संबंधित सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। या फिर बहुत से लोगों की कुंडली में जो शुक्र देव होते हैं वे कारक होते हैं। शुक्र की दशा में लोगों को अधिकतर लाभ ही लाभ होता है, लेकिन कुछ लोगों की कुंडली में शुक्र अकारक होते हैं और साथ ही शुक्र अगर किसी शनि से या फिर राहु से या केतु से अगर पीड़ित हो जाते हैं तो फिर जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। या फिर अगर कुंडली में शुक्र 6वें 8वें 12वें भाव में बैठा हुआ है तो भी आप लोगों को समस्याएं आती हैं। अगर आप लोगों का विवाह हो चुका है तो आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आती हैं। तो जब भी दाम्पत्य जीवन में अगर आपकी समस्या आ रही हो तो आप लोग समझ जाइए कि शुक्र कहीं ना कहीं आप लोगों का पीड़ित है, शुक्र आप लोगों का कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तो आइए हम उन उपायों को जानें जिसको करने से अगर आपका दाम्पत्य जीवन कुछ गड़बड़ है या फिर जब भी शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो और आप लोगों को अगर समस्याएं आ रही हो तो वे कौन से उपाय हैं जिसको करने से उन सारी समस्याओं से धीरे धीरे मुक्ति मिल जाती है। या फिर अगर आपकी शुक्र की दशा में आप लोग उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे हैं तो वे कौन से उपाय हैं जिसको करने से आप लोग और उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करते जाएंगे। तो इन उपायों को चाहे अगर आपकी अच्छी दशा चले या फिर अगर आपको उसमें कष्ट हो रहा है, वे दोनों लोग इन उपायों को कर सकते हैं। तो आइए हम उन उपायों के बारे में जानें। जब भी आपकी शुक्र की महादशा चले तो शुक्र की महादशा में या शुक्र की अंतर्दशा में जो पहला उपाय है वह है आप लोगों को हमेशा साफ कपड़े पहनना चाहिए। कभी भी कटे फटे कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। बहुत से लोग कटे फटे कपड़े पहनते रहते हैं, अक्सर बनियान लोग फटे हुए बहुत से लोग पहने रहते हैं। तो कभी भी जब भी शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या फिर अगर आपका दाम्पत्य जीवन अगर गड़बड़ हो तो कभी भी आप लोग कटे फटे कपड़ों को घर पे या कहीं भी आप लोग फटे हुए कपड़ों को न पहने। साथ ही जो भी कपड़ा पहने वे साफ कपड़ा पहने, वह प्रेस करके पहने। प्रेस करके हो सकता है तो प्रेस करके पहने, वे सबसे अच्छा है। तो साफ़ सुथरे कपड़े पहने और साथ ही साथ परफ्यूम का भी इस्तेमाल करें। तो जब भी शुक्र की महादशा या अंतर्दशा हो तो परफ्यूम का भी इस्तेमाल आप लोग ज़रूर करें। या फिर शुक्र अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते तो शुक्रवार के दिन आप लोग परफ्यूम का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। इसके बाद जो अगला उपाय है वह है कभी भी औरतों का आप लोग अपमान न करें। कोई भी औरत हो, किसी भी औरत का आप लोग हमेशा सम्मान करें। चाहे जो आपकी पत्नी है उसका भी आप लोग सम्मान करिए। कभी भी औरतों का अनादर न करें। अगर आप लोग औरतों का सम्मान करते हैं, उनको आदर देते हैं तो निश्चित ही आप लोगों को शुक्र से संबंधित कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी और आप लोग उत्तरोत्तर वृद्धि को करते जाएंगे। इसके बाद जो अगला उपाय है वह है अपने भोजन में से आप लोग नित्य ही प्रतिदिन अपने भोजन में से गाय के लिए ज़रूर निकालें। जब भी भोजन करने जाएं तो भोजन में से जब भी भोजन बने तो भोजन में से आप लोग गाय के लिए सबसे पहले ज़रूर निकालें। तो गाय को दोनों टाइम जब भी भोजन बनता है तो गाय के लिए अपने भोजन में से ज़रूर ही गाय के लिए निकालें और गाय को उसमें से ज़रूर खिलाएं। तो गाय के लिए भी आप लोग प्रतिदिन ज़रूर निकालें। और साथ ही जो अगला उपाय है वह है गाय को प्रतिदिन हरा चारा आप लोग खिला सकते हैं। तो गाय को जो भी हरा चारा है, हरा चारा आप लोग गायों को खिला सकते हैं। अगर हरा चारा नहीं खिला सकते तो आप लोग चारे का किसी भी गौशाला में या किसी भी किसान को जो लोग गाय का पालन करते हैं उनको आप लोग हरे चारे की व्यवस्था उसके लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। या फिर भूसा खरीद करके उसको दे सकते हैं। उसके लिए कुछ रकम दे दें या फिर खुद खरीद करके ही दे दें, वही सबसे उपयुक्त रहेगा। तो गाय के लिए आप लोग दाने का प्रबंध कर सकते हैं। चोकर हो गया, जो भूसी होता है गाय के लिए उसको, या फिर जो चारा होता है उसका आप लोग गाय के लिए प्रबंध कर सकते हैं। तो गौशाला में या फिर किसी भी किसान के लिए इसका आप लोग प्रबंध कर सकते हैं। जो लोग भी चाहते हैं कि अगर उनकी शुक्र की दशा है और अच्छी चल रही हो और अच्छी होती जाए तो आप लोग प्रतिदिन चावल का सेवन जरूर करें और साथ ही आप लोग शुक्रवार के दिन खीर का भी सेवन जरूर करें। तो शुक्रवार को खीर का सेवन करें और प्रतिदिन चावल का सेवन जरूर करें। जब भी शुक्र की दशा चले तो शुक्र की दशा में चावल का सेवन जरूर करें। इससे अगर आप लोगों की कुंडली में शुक्र अच्छे हैं तो आप लोगों का और उत्तरोत्तर विकास होता जाएगा।
और अगर आप लोगों को शुक्र की दशा में समस्याएं आ रही हैं तो फिर प्रतिदिन चावल का सेवन ना करें और साथ ही शुक्रवार को खीर का भी सेवन ना करें। इसके बाद जो अगला उपाय है वह है, जब भी आप लोग कोई भी शुभ काम करने जाएं, कोई भी अगर आप लोग कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य अगर आप लोग करने जा रहे हैं, तो जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जाएं तो कोई भी जो बच्ची हो, विशेष तौर से जो 10 साल से छोटी की बच्ची हो, 10 साल से छोटी कोई भी लड़की हो, उसको आप लोग दर्शन करके उसका पैर छू करके आशीर्वाद लें, उसको कुछ लोग द्रव्य दे दीजिए जिससे कि वो खुश हो जाए और उसके बाद ही आप लोग कोई भी विशेष कार्य करने जाएं। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने जाना हो तो 10 साल से छोटी कोई भी बच्ची हो, उसका आशीर्वाद ले करके ही, उसको प्रसन्न करने के बाद ही कोई भी काम आप लोग करने जाएं। इसके बाद जो अगला उपाय है वह है ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना। ब्राह्मणों को अपने घर पे बुलाएं और ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराएं, या फिर जो भी चावल से संबंधित जो भी सामान है उसको भी भोजन में सम्मिलित करते हुए उनको आप लोग भोजन कराएं। तो आप लोग खीर का भोजन भी ब्राह्मणों को करा सकते हैं। इसके बाद जो अगला उपाय है वह है चींटियों को चीनी खिलाना। जहाँ पर भी पैर न पड़े और ऐसे जगह पर आप लोग चीनी रख दें जहाँ पर चींटियाँ आकर के उसे खा सकें। कहीं भी अक्सर अगर आप लोग चीनी रख देते हैं तो चींटियाँ अपने आप आ जाती हैं, तो कहीं भी ऐसे जगह पर रखें जहाँ पर लोगों का पैर न पड़े, तो वहाँ पर आप लोग प्रतिदिन थोड़ा सा चीनी रख सकते हैं। इससे भी आप लोगों को शुक्र जनित दोषों से मुक्ति मिलती है। इसके बाद जो अगला उपाय है वह है शुक्रवार को गाय के दूध से स्नान करना। गाय का दूध तो सबको नहीं मिल सकता, लेकिन यह हो सकता है कि जो भी आपका नहाने वाला पानी हो उसमें कुछ थोड़ा सा दूध भी उसमें डाल लें और उस दूध से आप लोग स्नान कर सकते हैं। अगर प्रतिदिन स्नान नहीं कर सकते तो शुक्रवार को जरूर स्नान करें। तो शुक्रवार को नहाने वाले जल में थोड़ा सा गाय का दूध डाल लें और उससे आप लोग स्नान करें। तो शुक्रवार को गाय के दूध से स्नान आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद कई लोग व्रत रहने के लिए कहते हैं, तो जो लोग भी अगर व्रत रहना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन आप लोग व्रत को रह सकते हैं। शुक्रवार का व्रत रहने से भी शुक्र जनित दोषों से मुक्ति मिलती है, तो शुक्रवार को आप लोग व्रत रह सकते हैं। इसके अलावा जो लोग मंत्रों का जाप करते हैं और मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो प्रतिदिन आप लोग शुक्रदेव के जो मंत्र है ओम सुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप लोग नित्य 108 बार जाप कर सकते हैं। तो शुक्रदेव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए श्री सूक्त या कनक धारा स्त्रोत का आप लोग पाठ कर सकते हैं। तो जब भी शुक्रवार पड़े तो शुक्रवार को तो कम से कम श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत, इनमें से कोई भी आप लोग पाठ या दोनों भी पाठ आप लोग शुक्रवार के दिन आप लोग जरूर करें। इसके बाद अब बात करते हैं दान की। तो जिनकी भी कुंडली में शुक्र खराब हो, केवल उन्हीं लोगों को दान करना चाहिए। जिनकी शुक्र की दशा अच्छी हो उन लोगों को इन वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। तो जिनका शुक्र खराब हो और उनका खराब समय अगर शुक्र की दशा में चल रही हो तो उन लोगों को शुक्र से संबंधित कौन कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए, तो आइए हम उसको जानें। अगर आप लोग दान करना चाहते हैं तो कोई भी रेशमी कपड़ा हो, रेशमी कपड़ों का दान कर सकते हैं। परफ्यूम, कोई भी परफ्यूम हो, परफ्यूम का दान कर सकते हैं। घी का दान कर सकते हैं। खीर का दान कर सकते हैं। कोई भी रंगीन वस्त्र हो, किसी भी रंगीन वस्त्र का आप लोग दान कर सकते हैं। कोई भी डिजाइनिंग वाले कपड़े हों, डिजाइनिंग वाले कपड़ों का दान कर सकते हैं। या फिर सफ़ेद वस्त्र का दान कर सकते हैं। सफ़ेद चंदन का दान कर सकते हैं। चीनी का दान कर सकते हैं। कोई भी खाने वाला तेल हो या कोई भी सुगंधित तेल हो उसका आप लोग दान कर सकते हैं। चंदन का दान कर सकते हैं, या फिर सक्षम हो तो हीरे का भी दान कर सकते हैं, या फिर सफ़ेद घोड़े का भी दान आप लोग कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार इसमें से जो भी वस्तु आपकी क्षमता के अनुसार हो, इसमें से कोई भी वस्तु आप लोग दान कर सकते हैं। और यह दान आप लोग किसको करें और किस समय करें, तो यह दान आप लोग शुक्रवार के दिन शाम के समय में कर सकते हैं। या फिर शुक्र की होरा में, प्रतिदिन शुक्र की होरा आती है तो प्रतिदिन जब भी शुक्र की होरा हो उसमें दान कर सकते हैं। या शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, यह 3 नक्षत्र जब भी आएँ तो इन नक्षत्रों में भी आप लोग दान को कर सकते हैं। तो शुक्र के जो 3 नक्षत्र हैं, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा साढ़ा और भरणी, इन तीनों में से किसी भी नक्षत्र में आप लोग कभी भी दान कर सकते हैं। और यह दान आप लोग किसी भी युवती को, जो युवती हो उसको कर सकते हैं, या फिर किसी भी पंडित जी को दान कर दें और कह दें कि यह ले जाकर के अपने घर पे औरत को दे दें। इसके अलावा मिठाइयाँ और खीर ब्राह्मणों को या कौओं को भी आप लोग दे सकते हैं। कौओं के लिए भी मिठाइयाँ और खीर शुक्रवार के दिन छत पे या कहीं भी किनारे रख सकते हैं और ब्राह्मणों को भी मिठाइयाँ और खीर खिला सकते हैं।
या फिर अगर गरीबों में बांटना हो तो गरीबों में भी शुक्रवार वाले दिन ही इस मिठाई को या फिर खीर का आप दान कर सकते हैं। शुक्र से संबंधित बहुत सारे उपाय हैं, उसमें से कुछ उपायों को हमने बताने का प्रयास किया। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ और जानकारी चाहिए तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।